लगता है, समय लगता है, सुनता है। हमारे भाग्य में नहीं भी होता है ना, फिर भी वो देता है। शायद आप सबको ये ऐतिहासिक बात पता हो, लेकिन आज जो नए प्रेमी है ना, आज हमारे बाबा का ये भी सबको बताते कि कैसे कैसे उनके नसीब में नहीं भी था ना, तो भी कैसे उन्होंने दिया है। और मैं नहीं बोला कि संगत की सेवा, पहले बता ना कि संगत की सेवा करके तुम संगत की सेवा करो और जो मांगो ना वो क्या है, मिलता है। नसीब में नहीं हो ना, फिर भी क्या है, परमात्मा देता है। बोले एक सेठ था, उसको औलाद नहीं थी, जगह जगह भटका, उम्र चली गई, 60 साल का हो गए। दोनों पति पत्नी जो जहां बोले ना वहां जाए, यहाँ से औलाद हो गई, यहाँ से औलाद हो गई, यहाँ से औलाद हो गई, यहाँ से औलाद हो गई। भटक भटक गए, निराश होकर हार कर थक गए। तो किसी प्रेमी ने, किसी सिख ने बताया कि जाओ और जाके सेवा करो। बोले कहाँ? बोले गुरु रामदास जी है ना, हरमंदिर साहब की क्या कर रहे हैं, खुदवाई तालाब की खुदवाई करवा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जाओ वहां जाके क्या करो, संगत की सेवा करो। के पास पैसा था, आया और हरमंदिर साहब एक घर लेके आके रहने लगा। और दूर दूर से क्या है, संगत आने लगी। इसने सोचा मैं क्या काम करूं, सबसे पूछ रहा है मैं कौन सी सेवा करूं। तो किसी ने बोला तो जो अच्छी सेवा लगे वो तो कर। तो सोच रहा है मैं लकड़ी काटने की क्या करूंगा, क्या लंगर प्रसादी बनती है ना, लकड़ियों की क्या होती है, जरूरत पड़ती है, तो मैं लकड़ी की सेवा करूंगा, लकड़ी काटने की। रहने लगा, लकड़ी की रोज सुबह हो लकड़ी काटने जाए, किसी को कुछ बोलता नहीं, लकड़ी काट के आता। उसका बड़ा ढेर बना था, एक छोटा ढेर बना था। बड़ा ढेर आके दरबार साहब में रख देता, और छोटा जो बना था ना वो अपने घर पे रखता। तो उसकी पत्नी उससे बोलती कि छोटा ढेर अपने घर क्यों रखते हो और बड़ा वहां, ये क्यों? तो बोले इसलिए रखता हूँ, कारणवश किसी दिन मैं सेवा करने न जा सकूं, मैंने लकड़ी काटने न जा सकूं, तो ये पर आओ तो मेरा नित्यनेम तो न जाने यहाँ से उठा के। और इसकी पत्नी भी भक्ति भाव वाली थी, और किसी ने बोला था कि जाओगे तभी तुमको वहां से बच्चा मिलेगा, माना संतान तुम्हें मिलेगी। दोनों सेवा करते रहे करते रहे करते रहे, समय बीतता जा रहा। गुरु पर्व आने वाला था, हम सबको पता है, जैसे ठंडी के मौसम है, दिवाली के बाद गुरु पर्व आता है, दिवाली जिसको हम बोलते हैं, आने वाला था। इतनी ठंड और अचानक से बारिश भी आ गई। तो जितनी भी लकड़ियां पड़ी थी ना दरबार साहब में, वो सारी क्या हो जाती है, गीली हो जाती है। और संगत भी ठंडी की वजह से क्या है, कांपने लगती। इतनी ठंड, ठंडी का मौसम, ऊपर से बारिश, ये सोचता है मैं क्या करूं। और अंदर जितनी लकड़ियां थी वो सारी खलास हो गई, प्रसाद बनाने के भी लिए लकड़ियां बची नहीं। ये अपने घर से जितनी भी लकड़ियां उसने इकट्ठी की थी वो आके देके जाता है। बोला अब क्या कर, तो भी लकड़ियां। संगत को ठंड लग रही थी, इसने क्या किया, अपने घर के जितने भी दरवाजे थे ना, सही सच्ची घटना है, दरवाजे थे चौखटे थे ना, उतार के आके संगत की सेवा में लगा दिया और लंगर प्रसाद बनने लगा। और संगत को जितनी ठंड लग रही थी ना, सबको क्या किया, कोई बैठकर वहां जपजी साहब जी के पाठ कर रहा था, कोई वाणी पढ़ रहा था, क्योंकि तब सुखमनी साहब की रचना नहीं हुई थी। सुखमनी साहब की रचना हमारे 5वें गुरु, तब तक खाली जपजी साहब की रचना हुई थी, जो हमारे पहले गुरु प्यारे गुरु नानक जी ने की है। तो कोई वाणी पढ़ रहा था, कोई जपजी साहब पढ़ रहा था, तो उसने क्या किया, संगत के आगे थोड़ी थोड़ी लकड़ियां जला के रख दी।
गुरु रामदास जी अंदर बैठे थे और वाणी चला के जैसे ही बाहर आते, लंगर प्रसाद भी बन रहा है, संगत इतनी खुश लग रही है, आग ले रही है, लकड़ियां आई कहाँ से? साई तो क्या हो गई थी, गीली हो गई थी। तो किसी ने बताया एक परमात्मा का प्यारा आया हुआ है, बोले जल्दी बुलाओ उसको, मुझे उससे मिलना है। देखो सेवा से प्रसन्न होकर गुरु खुद क्या करता है, अपने भक्त को, अपने सिख को बुलाता है। बुलाया, बोले मांग तुझे क्या चाहिए, आज मैं बहुत खुश हूं तेरी सेवा से। तो इसको शर्म आती है, बोले 60 साल की उम्र में मैं कैसे बोलूं कि मैं बच्चे के लिए आया था। तो बोलता है बस गुरु साहब कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, आपका नाम चाहिए, बस नाम दे दो मुझे, कुछ नहीं चाहिए। तो वो तो अंतर की जानते न, अंतर की जाने बड़े बुरे की पहचान। बोलते नहीं फिर भी मांग, ठीक है मैं तुझे कल सुबह, क्या तू जा अपने घर और कल सुबह तुझे जो भी चाहिए आके मांग लेना। वो सारी बात आके अपनी पत्नी को बताता है। तो उसकी पत्नी बोला वो सही बोल रहे ना, हमारा भाव तो किसके लिए आए थे कि हम अपना बच्चा चाहिए उसके लिए सेवा के लिए आए थे, आप मांगते ना। बोले एक काम करना, कल तू ही चलना और तू ही क्या करना, मांग लेना। सुबह होते हैं दोनों पति पत्नी आते हैं, उस दरबार में आते हैं। बोला मांग क्या चाहिए, तो उनको देखकर पत्नी भी ऐसा ही बोलने लगती है, बस अब हमको कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, नाम ही चाहिए। लेकिन नाम तो मैं दूंगा, फिर भी तुम्हारी भावना बता, तुम्हारी भावना क्या है, बोलो तुम जिस भाव से आए। बोले गुरु साहब हम आए तो इसी भाव थे कि हमारे पास बच्चा नहीं था, तो हमारे घर में एक बूटा लगे, इसके लिए हम आए थे। तो गुरु रामदास जी बोलने लगे कि तेरे जन्मों में क्या है, किस्मत में लिखा ही नहीं है, पर तेरी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं ना कि मेरे घर 4 बच्चों ने जन्म लेना था, पर मैं 3 हो गए, बाकी एक मेरा बाकी है ना, तो मैं मेरे कर्म का बेटा, मेरे कर्म का बूटा मैं तुझे देता हूँ, और आज के बाद तुझे बेटा होगा, और तेरा बेटा ऐसा होगा ना वो बड़ा भगत बनेगा, उसका नाम रखना भाई भक्तू, बहुत भक्ति करेगा, बहुत लोगों का कल्याण करेगा। तो उसकी पत्नी बोलती है कि आज तक हम जहां भी गए सब उपाय किए, इलाज किए, कुछ भी नहीं हुआ, और आप हमको ऐसा दे रहे। इसकी पत्नी का विश्वास थोड़ा होगा। बोले ये दर गुरु नानक का दर है, इस दर से आज तक कोई खाली न गया है न जाएगा। तो प्रमाण है, तभी तक गुरु रामदास जी को 3 बेटे हुए हैं, पहला बेटा विभीजन, दूसरा महादेव और तीसरा गुरु अर्जन देव, जिन्होंने ये उनकी गद्दी संभाली और सुखमनी साहिब की क्या की है, रचना की है। 5वें गुरु हम बोलते हैं ना कि साकार रूप में कलयुग में आए, नाम जपा कर सेवा सुमरन और सत्संग में। मैं बोलती हूँ सेवा से जो आपको चाहिए ना, बस सेवा कैसी होनी चाहिए, दिखावे वाली नहीं, भाव वाली। उसने दिखावा करके सेवा नहीं की, क्या किया, भाव से। कोई मुझे देख रहा है मैं सेवा करूं ना, ये भाव है ना, तो सेवा कभी फलीभूत नहीं होगी। मैं अच्छी लगूं इसलिए, वो इतने साल सेवा किया फिर भी गुरु के आगे नहीं किया, गुरु ने उसको बुलाया। सेवा से प्रसन्न होकर किसने बुलाया, गुरु ने बुलाया। किसने ऐसी सेवा की है। तभी मैं बोलती हूँ कि यहाँ हमारी तकदीरें बनती है, हमारी भाग्य की रेखाएं क्या होती है, बदलती है। आपके नसीब में जो नहीं